बोले भगवान ने समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पान कराया। राजा पूछ रहे महाराज ये कथा तो बड़ी सुंदर है, प्रभु ने समुद्र मंथन करवाया है और देवताओं को अमृत पिलाया। ये कथा जरा हमें बताओ जरा विस्तार से, कैसे समुद्र मंथन हुआ, क्यों हुआ और किस विधि से। और समुद्र मंथन सुनते हैं देवता दैत्य दोनों ने किया, लेकिन अमृत का पान देवताओं को क्यों हुआ, उन्हें क्यों मिला है सब कुछ। सुखदेव जी कह रहे हैं बड़ी सुंदर घटना है, बताती। बोले यदा युद्धै सुरैर्देवा बाध्यमाना सितायुधै गता सबो निपतिता नोतिष्ठेरंस्म भूयस। बोले देवता और दैत्यों में युद्ध होता रहता है। इंद्रासन पे बैठे हैं इंद्र, देवताओं का राज्य है। अब इंद्र सम्राट हैं, अपने हाथी पे बैठे हुए हैं और इनकी यात्रा निकल रही है। उसी समय दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी भगवान के दर्शन करने गए। भगवान ने प्रसन्न होके इनके गले में अपने गले की माला उतार के डाल दी। बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं। और जब कहीं इतना बड़ा सम्मान होता है, इन्होंने कहा जरा स्वर्गलोक होते हुए चलेंगे। स्वर्ग में गए। इंद्र ने भी प्रणाम किया। इन्होंने गले की माला उतार के इंद्र के गले में डाल दी है। बोले भगवान के दर्शन किए, उनकी प्रसादी माला है। विचारो जरा, हम बांके बिहारी जी मंदिर में जाते हैं, भगवान पे चढ़ी हुई प्रसादी गले में डाल दी जाती है, तो भगवान की प्रसादी माला है, हमने उतार के कहीं फेंक दी, गाड़ी में टांग दी, उसके फूल गिरे हमारे पैरों में, हम उन्हें मसल रहे हैं। तो भगवान की प्रसादी चीज का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। अगर अपमान होगा तो वैभव नष्ट होगा। गए थे किसी काम के लिए, काम कुछ और होने लगेगा। सदैव ऐसे प्रसाद का, प्रभु की दी हुई प्रसादी का उसे सम्मान रखिए। सूख जाए फूल, क्यारी में डाल दीजिए, जहां पैर नहीं पड़े, जहां असम्मान नहीं हो, वृक्ष के नीचे सब दब गया, उसका कभी अपमान नहीं होना चाहिए। इस जगह पे नहीं फेंक दिए, किसी के पैर पड़े, ये गलत है, अपराध नहीं होना चाहिए। और जहां घर हमने अपना बनवाया है, तो उस मकान में प्रभु का भी मकान होना चाहिए। एक प्रभु सबसे जो बढ़िया जगह है, उस जगह पे प्रभु के रहने की व्यवस्था करो कि यहां पे हम भगवान को रखेंगे। और ऐसा नहीं कि लंबे चौड़े बड़े बड़े भगवान ले आओ। आंगुष्ट मात्रम, घर के लिए नियम है कि 10 अंगुल 12 अंगुल से बड़े नहीं होने चाहिए। चाहे बड़े दिखाने के लिए, शोभा के लिए भले ही कर लो, लेकिन प्रतिष्ठित पूजा के लिए जो भगवान की स्थिति है, वो 10 अंगुल से ज्यादा, 10-12 अंगुल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उनकी प्रतिष्ठा करके रखना चाहिए। नहीं बड़े हैं उनके लिए तो मंदिर अलग से व्यवस्था होती, तो उनको रखो और उनको रख करके उनसे संबंध जोड़ो। प्रभु हमारे यहां हैं, ये नहीं जल्दी से खाना बनाओ, खाने की बात नहीं है। अब तो प्रसाद बनाओ, प्रसाद ग्रहण करके जाओ, खाना खा के जाओ, ये नहीं, प्रसाद। इन सब में बदलाव हो हमें।
और उनका अगर प्रभु की प्रसादी का प्रभु पे चढ़ी हुई जो भी चीज है वो हमें मिली है, उसका अपमान करते हैं तो निर्धनता आती है, कष्ट आते हैं, परेशानी आती है। आकर के भगवान की चढ़ी हुई प्रसादी इन्होंने इंद्र के गले में डाल दी, प्रभु की दी हुई माला है। अब ये तो इंद्रासन पे बैठे हैं तो ये कुछ समझ नहीं रहे किसी को। माला लेकर के हाथी के ऊपर डाल दी। अब हाथी माला को क्या जाने, सूंड से माला को खींच लिया, खींच करके पैरों में डाल दी, ऊपर से पैर धरते हुए निकल गए। देखा देवर्षि दुर्वासा ने, ओहो इतना अपमान, निस्त्री को भविष्यति, जिस ऐश्वर्य के कारण इतना अभिमान पैदा हुआ है सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाए। उधर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य दूरबीन लगाए देखते रहते हैं क्या हो रहा है। बोले अब तो इनको साप मिल गया, प्रभु की प्रसादी का अपमान किया है, चढ़ाई कर दी और जीत लिया। अब इंद्रासन पे, राक्षसों पे इंद्रासन है, बलि सम्राट हैं, दैत्यों के अधिपति हैं बलि, प्रहलाद जी के पौत्र। देवता बड़े परेशान हैं, क्या करें कहां जाएं, हर जगह जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हम तो फिर बड़े कष्ट में हैं। इन्होंने कहा एक ही बात है, भगवान का स्तवन करो। सबने मिलके प्रभु का स्तवन किया। इन्होंने कहा भाई मैं किस कारण से राक्षसों के विरुद्ध जाऊं, ये कोई गलत कार्य बलि नहीं कर रहे, किसी का अपमान नहीं कर रहे, संतों का सम्मान करते हैं, कहीं कोई त्रुटि है ही नहीं इनके राज्य में। लेकिन फिर भी शरण में महाराज कुछ तो कृपा करो। बोले इस समय तो एक ही बात है कि बुद्धि से कुछ काम हो सकता है। क्या? बोले ऐसा है तुम जाकर के इन दैत्यों से संधि जोड़ो, मित्रता स्थापित करो। क्यों? बोले देखिए समुद्र मंथन करो, समुद्र में अमृत है, वो अमृत को तुम पान कर लोगे फिर युद्ध करोगे तो अमृत एक बार जिसने पान कर लिया वो न तो बूढ़ा होगा न उसकी मृत्यु होगी। बोले महाराज अब दो जब होंगे दैत्य और दानव तो पता नहीं यही सब कुछ कर लें। बोले उसकी चिंता मत करो, वो व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि अमृत का अधिकारी कौन है उसे ही देंगे, हम जो कहें वो करते रहो तुम। इन्होंने कहा ठीक। अस्त्र शस्त्र सबका परित्याग कर दिया और श्रीमान जितने भी देवता हैं बिगर अस्त्र शस्त्रों के आज बलि की सभा में प्रवेश किया। राक्षसों ने कहा महाराज आज तो मौका बढ़िया है, ये रोज रोज की लड़ाई, कभी देवता कभी दैत्य कभी देव, रोज लड़ते हैं, आज निशस्त्र होके आए हैं, आज हम सबको समाप्त कर देंगे, फिर ये स्वर्ग की लड़ाई समाप्त हो जाए, हम ही आप ही राजा रहेंगे सदैव। लेकिन बड़ी बड़े धर्मात्मा हैं बलि। इन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई मेरे दरवाजे पे आया है उसका विनाश नहीं, उसका अपकार नहीं, उन्हें सम्मान लाओ, आए हुए अतिथि का अपमान नहीं करते, लेके आइए। सम्मान लाए, स्वागत किया, बिठाया। बोले क्या बात है, कैसे आए, कोई बात हो गई क्या? देवताओं ने कहा हम तो सोच रहे हैं, हमारे मन में एक चिंतन पद्धति पैदा हुई, चिंतन आया, विचार आया। बोले क्या? बोले हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, वो हम तो भाई हैं,
माताएं तो अलग अलग हैं, दिति और अदिति। पिताजी तो दोनों के एक ही हैं, श्रीमान कश्यप। और जब भाई आपस में लड़ते हैं तो दूसरे लोग फायदा उठाते हैं उसका। हम दोनों की लड़ाई में लोग जाने क्या क्या फायदा उठाते हैं। तो अब हम लड़ना बंद करेंगे, आपस में प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे। उन्होंने कही तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो फायदा उठा रहे हैं? बोले एक तो ये समुद्र है। क्या? बोले समुद्र में अमृत है। अमृत क्या होता है? बोले एक बार अमृत पान कर लें फिर न तो बूढ़े होंगे न मरेंगे, फिर चाहे लड़ाई होती रहे। दोनों लोग एक बार अमृत का पान कर लेंगे फिर लड़ने से परेशानी तो नहीं होगी दोनों को। तो सोच रहे हैं अब अकेले हम कर नहीं सकते, मंथन करना पड़ेगा हम लोगों को, हम दोनों को। इन्होंने कहा तो अच्छी बात है, आप कह रहे हो तो ठीक है, मंथन करेंगे। कैसे करें? बोले हम पे सब व्यवस्था है, हमें पता है क्या करना है। बोले मंदराचल पर्वत को उठा के समुद्र में डाल के रई चाहिए, रस्सी चाहिए, मंथन की सारी व्यवस्था। बोले चलिए पहले हमें चाहिए रई, मंदराचल पर्वत को ले आए, समुद्र में डालें। बड़े प्रसन्न हो गए। ठीक है, आपके सही विचार हैं। सारे के सारे राक्षस और देवता मिलकर के मंदराचल पर्वत के पास गए, उखाड़ लिया। लेके चलने को हुए, इतना विशाल है कि बेचारे दब गए। किसी का पैर दब गया, किसी का हाथ दब गया। इन्होंने कहा तो बड़ी दिक्कत हो गई। भगवान तुरंत ही आए और आकर के इनको जैसे का तैसा किया, मंदराचल पर्वत को उठाया, गरणों पे रखा, समुद्र में रख दिया। बोले चलो रई तो आ गई, अब बोले रस्सी चाहिए। बोले रस्सी कहां से आए? बोले वासुकी नाग से प्रार्थना करते हैं, आप लिपट जाओ, रस्सी का काम कर दो। वो क्यों आएंगे? बोले उन्हें भी अमृत दे देंगे, हिस्सेदार बना लेंगे, फिर तो आ जाएंगे, फिर तो कोई बात नहीं। प्यार से बोलो श्री राधे। चले गए वासुकी के पास। बोले महाराज ऐसे ऐसे हमें समुद्र का मंथन करना है, तो पर्वत तो हमने रख दिया, लेकिन उसके साथ रस्सी चाहिए, तभी तो मंथन कर पाएंगे हम देवता और दैत्य दोनों मिलकर के। बोले हमें क्या फायदा, हम क्यों रस्सी का काम करें? आप खींचोगे, परेशानी हमारे शरीर को होगी, हम क्यों बन जाएं रस्सी? बोले उसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत का पान करने न बुढ़ापा आता है न मृत्यु होती है। हाँ, आप भी उसके हिस्सेदार हो, आपको भी अमृत देंगे, हम हिस्सा देंगे। इन्होंने कहा ठीक। आकर के लिपट गए चारों तरफ पर्वत से। बोले अब मंथन प्रारंभ करो। मंथन प्रारंभ करने लगे। देवता पहले जाके फण की तरफ लग गए। जो फण की तरफ देवता लगे, फण की तरफ लगा, देख करके दैत्य कह रहे हैं अच्छा पूंछ की तरफ हम नहीं लगा सकते, अहे अंगम अमंगलम। बोले सर्प की जो पूंछ होती है वो बड़ी अमंगल होती है, उसे हम नहीं पकड़ेंगे। बोले हम स्वाध्याय सुत संपन्न, प्रख्याता जन्म कर्म भी, स्वाध्याय बड़े ब्राह्मण हैं, स्वाध्याय के जानने वाले, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने कह दिया है तुम बीच में कुछ करना मत, ये जैसे कहें। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप फड़ की तरफ आ जाओ, हम पूंछ पकड़ लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, काम होना चाहिए। तो देवता पूंछ की तरफ आ गए, दैत्य फण की तरफ लग गए। मंथन प्रारंभ किया। वासुकी के फणों से विष की ज्वाला निकल रही है। दैत्य कह रहे हैं भैया इससे तो लग रहा है भयंकर गर्मी सी हो रही है, जले जाते हैं।
इन्होंने कहा लेकिन अब ये नहीं कह सकते, हम तो पूंछ पे लगेंगे, हम पहले ही कह दिया हम सुत संपन्न ब्राह्मण हैं, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, तो अब कैसे कहें, अब तो जैसा है वो सब देखा जाएगा, लगे रहो। पर्वत जल के अंदर जाने लगा तो भगवान ने कच्छप का अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। नीचे आ गए, ऊपर से भी भगवान देख रहे हैं, देवताओं की तरफ भी भगवान है, दैत्यों की तरफ भी भगवान है। हम सोचते रहते हैं कि ये मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, हम तो कहीं कुछ कर ही नहीं पाते। ये तो प्रभु कृपा करके उनकी शक्ति से ही सारे काम होते हैं। संसार रूपी समुद्र में साधना प्रारंभ होती है अमृत की प्राप्ति के लिए, ज्ञानामृत प्राप्ति के लिए। जब मनोमंथन प्रारंभ होता है तो मंथन प्रारंभ होते ही विषय वासना का विष प्रारंभ होता है, बाहर निकलता है, जो भी गड़बड़ियां हैं वो सब निकलती हैं। मंथन प्रारंभ करते ही हाला हलम विषम जातम, खोजना तो चाहते हैं अमृत, लेकिन अमृत लेने के लिए विष भी सामने आएगा। जब विष निकला शरीर जलने लगे, बड़े भयभीत हो गए, क्या होगा। समुद्र के जीव जंतु जल करके भस्म होने को हैं, सारे देवता दैत्य परेशान हैं, महाराज हम कैसे इसके बगैर, ये विष के कारण हमें लग रहा है हम जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, क्या करें। सबने कहा भोलेनाथ की शरण में जाओ। भोले बाबा की शरण में गए। और भोले बाबा तो आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक जल का लोटा चढ़ाओ, प्रसन्न। बोले महाराज विष की ज्वाला से पूरा विश्व जल करके भस्म हो जाएगा। भोलेनाथ ने देवी पार्वती से कहा, अब ये कह रहे हैं कि सब जल करके भस्म हो रहे हैं, आप बताओ विष का पान हम कर लें, मुक्त करें। बोले हाँ भाई, मुझे पता है आपकी शक्ति क्या है। सबके कल्याण के लिए अनुमति दी इन्होंने। करतली कृत्यो, हाथ में पूरा का पूरा विष ग्रहण करके और भोलेनाथ एक क्षण में ही पान कर गए। विष पान की, अभी अंदर नहीं गया। उन्होंने कहा मेरे हृदय में तो भगवान के बाल स्वरूप का मैं ध्यान करता हूं, बंदऊ बाल रूप सोई राम। ये विष मेरे प्रभु पे पहुंच गया तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। विष को पान करने के बाद और कंठ से अंदर नहीं जाने दिया, कंठ में ही विष इन्होंने रख लिया। इनका पूरा का पूरा कंठ नीला हो गया और इनका एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय जयकार हो गई इनकी। अंदर नहीं जाने दिया। अब विष के परेशानी से मुक्त हुए, फिर मंथन प्रारंभ हुआ। पीते गरे वृषांकेण प्रीतास्ते मरदानवा ममंतुस्तरता सिन्धुम हविर्धानीम ततो भवत्। अब की मंथन प्रारंभ करते ही कामधेनु गौ निकली। अब गैया निकली है, ऋषियों को दे दिया। बोले आप इससे यज्ञ की जितनी प्रक्रियाएं उन्हें पूरा कीजिए। नई चीज कोई निकले तो दान पहले करना चाहिए। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। देवताओं ने कहा इस घोड़े को तो हम लेंगे, भाई बड़ा बढ़िया घोड़ा है, सफेद शुभ्र, ले लो। वो दैत्यों ने ग्रहण कर लिया। विचारिए जरा, जब समुद्र मंथन मनोमंथनम प्रारंभ करते हैं, साधना के पथ पे चलते हैं,
वासना का विष निकलता है, उसको समाप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम उच्चई श्रवा मिलता है हमें। उच्चई श्रवा सुनना कहते हैं कान को। कीर्ति दिग्गंत में फैल जाती है। बहुत बड़े महात्माएं, बड़े दिव्य संत हैं, इतने बड़े साधक हैं, लोग पास में आने लगते हैं। महात्मा जी हम आपकी शरण में हैं, ऐसा काम हो जाए। हो गया। बोले उनके कहने से ये काम हो गया, भीड़ लगने लगी। उच्चई श्रवा। और जो कीर्ति में पड़ गया, बोले बड़े महात्माएं, बड़े प्रसन्न हैं, भीड़ मेरे सामने हर समय रहती है, मेरी हर जगह जय जयकार होती है। तो जो कीर्ति में पड़ गया, उच्चई श्रवा में जो पड़ गया, बोले हमें तो उच्चई श्रवा चाहिए, हमें तो कीर्ति चाहिए, हमारा नाम चाहिए हमें तो जो नाम में फंसा है उसे ज्ञानामृत की प्राप्ति नहीं होती, अमृत नहीं मिलता उसे, जो कीर्ति में पड़ गया। देवताओं ने उच्चई श्रवा को ले लिया, कीर्ति में पड़ गए, बोले अमृत नहीं ले सकते। दैत्यों ने कहा ठीक है। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ। तथा ऐरावतो नामा वारणेन्द्रो विनिर्गत। ऐरावत नाम का हाथी, 4 दांत हैं, श्वेत है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। इन्होंने कहा भाई घोड़ा नहीं लेते तो हाथी ज्यादा बढ़िया था। देवताओं ने कहा भाई हाथी हम लेंगे, हमारा नंबर है। उसी समय कौस्तुभ नाम की मणि निकली। सबने कहा बड़ी बढ़िया हम लेंगे। भगवान ने कहा सब कुछ हम भी तो सहायता कर रहे हैं, ये मणि तो हम लेंगे। भगवान ने मणि को ले लिया, अपने हृदय में धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि भगवान धारण करते हैं हर समय। कल्प वृक्ष निकला, सुरलोक का विभूषण है वो। अप्सराएं निकली, वो भी सुरक की हैं। एक एक करके सब चीजें निकलती जा रही हैं। 14 रत्न निकले इसमें से। प्रभु ने सोचा ऐसे में मौका बढ़िया है। राम सीता का विवाह हुआ, शिव पार्वती का विवाह हुआ, हर जगह उनके बड़े बड़े उत्सव होते हैं, लेकिन कहीं लक्ष्मी नारायण का विवाह नहीं हुआ। भगवान ने कहा इस समय मौका बढ़िया है। लक्ष्मी जी से कहा आप भी प्रकट हो जाओ, सबके देखते देखते हम भी विवाह कर लें। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, और जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई मंथन भूल गए। लक्ष्मी के सामने तो साधना समाप्त हो जाती है, सब कहते हैं तो हमें मिल जाए। देवता कह रहे हैं अब लक्ष्मी तो हमें मिलनी चाहिए। दैत्य कह रहे हैं नहीं नहीं लक्ष्मी हमें मिलनी चाहिए। ऋषि महर्षि देवर्षि सुरर्षि सब चाहते हैं लक्ष्मी तो हम पे आ जाए। लक्ष्मी जी ने कहा भाई मेरा मन होगा मैं वहीं तो जाऊंगी। स्वयंवर होगा, सब लोग बैठ जाइए। सब काम छोड़ करके अपने अपने काम में लग गए। सब बैठे हैं। वरमाला लेकर के लक्ष्मी जी चल दी। नूनम तपो यस्य न मनु निर्जयो ज्ञानम क्वचित तच्च न संग वर्जितम। बड़ी तपस्या है ऋषियों में, लेकिन क्रोध आ जाता है। दुर्वासा जी बैठे हैं बड़े बड़े क्रोधी, बोले ये ठीक नहीं है। हरेक में कोई न कोई कमी दिखाई दे रही है। भोले बाबा बैठे हैं, बोले हर तरीके से ठीक हैं, लेकिन रहना इनका ढंग का नहीं है। लेकिन भोलेनाथ कह रहे नहीं मेरे हृदय में तो पहले से ही नारायण है, मुझे लक्ष्मी की आवश्यकता ही नहीं। हर जगह गए कोई न कोई कमी देखी, लक्ष्मी जी ने कहा ये ठीक नहीं है।
हाँ, एक को मैं चाहती हूं, लेकिन वो मुझे नहीं चाहते। नारायण शांत बैठे, बोले अंतिम में सब जगह घूम के आना तो हमारे ही पास है, प्यार से बोलो जय श्री राधे, घूम लो सब जगह। हर जगह घूमी, कहीं कोई नहीं। बोले स्वयंवर तो मेरा है, इनका थोड़ा ही है। जाकर के इन्होंने नारायण के गले में माला डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। विधिवत इनका विवाह हुआ। प्रभु ने उनको वैकुंठ में प्रवेश करा दिया, भगवान का विवाह भी हो गया। वारुणी मधुराम, वारुणी देवी प्रकट हुई मदिरा के रूप में। दैत्य उन्होंने कहा इसे तो हम लेंगे, उन्होंने कहा ले लो। देखिए शास्त्र में यह नियम है कि मदिरा नहीं पीनी चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए किसी को, और मद्यपान जो करता है उसके घर में देवता का पूजन नहीं होता। लेकिन लोग कहते हैं ये भी तो समुद्र से निकली, समुद्र का रत्न है, इसे हम क्यों नहीं ले सकते, लोग चर्चा करते हैं। हमने कहा ये निकला समुद्र से रत्न, लेकिन इस रत्न को लेने वाले कौन हैं? राक्षस। हम आपसे कहें राक्षस राज आइए तो क्रोध तो आएंगे, हमें राक्षस कह रहे हो, हमें दैत्य कह रहे हो। अरे जिन्होंने उस चीज को लिया है वो दैत्य ही तो है। तो इस मदिरा को जो पीते हैं वो राक्षस हैं, दैत्य हैं, और दैत्यों से सदैव दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये विनाश के कगार पे ले जाती है, दैत्यों का विनाश ही तो होता है। फिर मंथन आगे हुआ, धीरे धीरे समय आ गया। अब की मंथन प्रारंभ होते ही धन्वंतरि भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए धन्वंतरि भगवान की। आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं ये। अमृत के घड़े को लेकर के जो इनका प्राकट्य हुआ, बोले यही अमृत है। देवताओं ने हाथों से छीन लिया, बोले अमृत तो हम ग्रहण करेंगे। देवता सोच रहे थे अंतिम में अमृत तो हमें मिलेगा, लेकिन नहीं। देवता सोचते रह गए, दैत्य अमृत को ले गए, बोले इसको तो हम पिएंगे और कोई नहीं। घड़ा लेकर के चले गए। अब देवता कह रहे हैं क्या करें, प्रभु का चिंतन किया। महाराज हो ये आप कह रहे थे अमृतपान हम आपको ही कराएंगे, ये तो घड़ा ही ले गए अमृत का। बोले आप चिंता मत करो, ये अमृतपान कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी आपस में युद्ध प्रारंभ होगा इस चीज के लिए। आप चिंता मत करो, सब व्यवस्था बनेगी और अमृत आप ही ग्रहण करोगे। अब लेकर के ये गए हैं। इन्होंने कहा पहले हम पिएंगे, उसके हाथ से खींच लिया। नहीं हम राजा हैं, हम पिएंगे। हाँ हमारी अवस्था ज्यादा है, हम पिएंगे। एक दूसरे से झगड़ा प्रारंभ हो गया, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। इनमें आपस में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे से अमृत के घड़े को छीन रहे हैं। भगवान ने कहा क्या करें। एक बिल्कुल सुंदर स्वरूप बनाया मोहिनी का, और भगवान प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। दैत्यों के बीच में प्रकट हो गए प्रभु। अहो रूपम अहो धामो अहो अस्यान बंबय। एकदम भूल गए घड़े को, अमृत को भूल गए। बोले ऐसा सौंदर्य हमने कहीं देखा नहीं।
जीवन में कभी नहीं देखा। धीरे धीरे पास में आए। कौन हो आप? का तुम कंज पलासाक्षी कुतोबा किम चिकीर्षति। कौन हो, कहां से आई, क्या बात है, आप हमें बताइए। बोले हमने तो देवताओं में, दैत्यों में, राक्षसों में कहीं ऐसा सौंदर्य देखा ही नहीं। बोले नहीं प्रभु। इन्होंने सोचा इसलिए नहीं बोल रहे, हम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सोच रहे होंगे पता नहीं ये कौन है। अपना परिचय दे रहे हैं। बोले हम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते हुए देख नहीं। अरे हम तो भाई भाई हैं आपस में, वैसे ही वयम कश्यप दायादा भ्रातरा कृत पौरुषा। बोले हम कश्यप जी के पुत्र हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। हाँ, और लड़ क्यों रहे हो? बोले भाई हैं आपस में लड़ रहे हैं, समुद्र मंथन किया तो उसमें से एक घड़ा अमृत का निकला, तो हमने कहा हम पहले पिए, हम पहले पिए, ये चर्चा चल रही है और कुछ नहीं। चलो आप आ गए, ठीक है, ये घड़ा हम आपको दिए देते हैं, आप ही बांट दो इसको। इन्होंने कहा रुकिए, तुमने मुझे पूछा? तुम तो उच्च कुल की हो, लेकिन तुम मुझको पूछा मैं कौन हूं? बोले हमें जरूरत नहीं है। बोले मैं बता रही हूं, मैं तो पुंसचली हूं, वेश्या हूं। और ऐसी स्त्री का जो विद्वान लोग होते हैं वो विश्वास नहीं करते। इन्होंने कहा हमें नहीं पता, लेकिन हमें आप पे पूरा भरोसा है। अल्लाह करके कलश हाथ में रख दिया, आप बांट दो। बोले हमारी बात मानोगे? बोले हां। बोले मंथन किस किसने किया था? बोले मंथन हमने और देवताओं ने, दोनों ने मिलकर किया था। हमारे भाई हैं वो भी, हालांकि दूसरी मां के पुत्र हैं। बोले तो नियम तो ये कहता है जिन्होंने मंथन किया है सबका हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? उन्हें भी तो इसमें से हिस्सा मिलना चाहिए। कह रहे देखिए वैसे हम देते नहीं, लेकिन अब आप कह रही हैं तो हम मने भी नहीं कर सकते। ठीक है, बुलाओ उनको। देवताओं को भी बुला लिया। देवता बड़े प्रसन्न हैं, बाहरे प्रभु कैसा सुंदर स्वरूप धारण किया है। हाँ, बुला करके दोनों अलग अलग पंक्ति लगा के बैठ जाओ। देवताओं की पंक्ति, दैत्यों की पंक्ति, दोनों की पंक्ति मिल गई। भगवान कह रहे हैं मुझे बताओ, मैं सोच रही हूं ऊपर ऊपर का जो है ना वो मैं देवताओं को दे दूं, फिर जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा वो आपको दे दूंगी। बोले आप जैसा उचित लगे करो, हमें अच्छा लग रहा है। देवताओं की तरफ चली। एक राक्षस है, वो कह रहा है मुझे लग रहा है जब से समुद्र मंथन का एक एक काम हुआ नारायण हर जगह रहे। जब से अमृत लेके आए हैं ये जितनी बात है नारायण कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लगता है ये मोहिनी के रूप में स्त्री के वेश में नारायण ही हैं। देवताओं को पहले ही बहिष्कृत कर दिया था, इन्हें अमृत नहीं देंगे। इन्होंने कहा देना पड़ेगा, सब तैयार हैं, और मैं कहूंगा तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं, मुझसे ही लड़ जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गए। बोले कुछ हो न हो, मुझे लगता है कि देवताओं को अमृत मिलने के बाद हमारे लिए एक बूंद भी नहीं बचेगी। इधर भगवान देखते जा रहे हैं दैत्यों को और पिलाते जा रहे हैं देवताओं को। बड़े प्रेम से पिलाते चले जा रहे हैं। उन्हें तो केवल नयन दृष्टि ही का पान करा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। बोले फिर हमारे पास आएंगी, हमें पिलाएंगी। सूर्य और चंद्र ने इशारा किया ये देवता नहीं दैत्य है। भगवान ने कहा मालूम हमें सब कुछ है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हें पिलाएं इन्हें नहीं पिलाएं। पंक्ति भेदो न कर्तव्यो। पंक्ति एक है
किसी को कोई अच्छी चीज दे दो, किसी को खराब दे दो, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। एक जैसा ही सबको देना चाहिए, नहीं ये बड़ा अपराध होता है। भगवान ने उस दैत्य को भी अमृतपान करा दिया, सूर्य चंद्र को पान करा के, और तुरंत ही चक्र को आदेश दिया इसका सिर काट दिया। अब जिसने अमृत पान कर लिया है वो मर नहीं सकता। एक के दो हो गए, राहु और केतु, और देवत्व उन्हें मिल गया, और प्रभु अंतरित हो गए। जो अंतरित हुए, दैत्यों की आंख जैसे स्वप्न की आंखें टूट जाता है, स्वप्न टूट जाता है, जग जाती है। हुआ क्या? एकदम सारी की सारी बातें ये हुआ कहां चली गई? ठीक ही कहा था, ये नारायणी थे और अमृत उन्हें पिला के चले गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में देवताओं का विनाश हो गया। कहते हैं बलि का भी विनाश हो गया, सिर काट दिया। इंद्रासन पे देवता विराजमान हो गए,